मेरी क्या बातचीत हुई और क्या उनके तासुरात थे। अभी फिलहाल मैं बात करूंगी यूनान में कश्ती डूबने के हादसे में 500 से ज़ायद अफराद लापता हैं। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के 63 शहरी हैं जो कि अब भी लापता हैं, जबकि कई पाकिस्तानी मारे गए हैं। FIA ने गुज़श्ता रोज़ कराची एयरपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि कल शाम भी एक मरकजी मुलजिम तलहा शाहजेब को शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। एक रिपोर्ट आप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद हमारे साथ मेहमान होंगे, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगी। विलायत जाने के हसीन सपने मौत के मुंह में ले गए। 14 जून को लीबिया के साहिल तबरूक से इटली के लिए निकलने वाली कश्ती मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बेरहम मौजों की नजर हो गई। कश्ती पर 300 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा तारिकीन वतन सवार थे। 78 लाशें उसी दिन समंदर में बह गयीं। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचाया गया। बदकिस्मत कश्ती में सवार ज्यादातर तारिकीन का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम और मिस्र से था। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने इल्जाम लगाया है कि कश्ती को जानबूझकर गर्क किया गया। हुकूमत पाकिस्तान हरकत में आ गई है। दफ्तर खारजा ने बच जाने वाले अफराद से राब्ता भी किया है। वहाँ यूनान इंतजामिया ने लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन से DNA सैंपल मांगे हैं। मरने वालों में बेशतर का ताल्लुक पंजाब और आज़ाद कश्मीर से है। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और नाज़रीन, इससे पहले ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हाल ही में वाक़या पेश आया था 28 फरवरी 2023 को, जब कश्ती इसी तरह उलट गई थी, टूट गई थी, समंदर में मौजूद एक पहाड़ से टकरा गई थी और उसमें तकरीबन 200 तारिकीन वतन शामिल थे और जिनमें से तकरीबन 40 का ताल्लुक पाकिस्तान से था, जिनमें हमारी एक खिलाड़ी भी थी जो कि जिनका नाम शाहिदा रज़ा था, जो कि तुर्की से इटली जा रही थी, मारूफ खातून खिलाड़ी थी। वो भी इस साने के अंदर अपनी जान से चली गई थी। आखिर इस साने के बाद क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था और आज ये उससे बड़ा सानिया पेश आ गया है और अभी एक तहकीकाती टीम बना दी गई है जो कि एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। आया ये तहकीकाती टीम उस तरीके से काम कर पाएगी जिस तरीके से इसको करना चाहिए? इस पर यकीनी तौर पर मैं किसी न किसी एक्सपर्ट से भी बात करूंगी, क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं है कि उस तरह से काम हो पाएगा जैसे होना चाहिए। हम लोग पता नहीं क्यों किसी साने का इंतजार करते हैं, उससे पहले क्यों ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते जिनकी ज़रूरत है, जिनका तकाजा है। इस वक्त हमें यूनान से हमारे नुमाइंदे रफाकत हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि यूनानी हुक्काम क्या बता रहे हैं। रफाकत, बताइएगा क्या फिगर्स बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो फिगर्स है वो शुरू दिन से ही 750 बंदा था इस हादसे वाली कश्ती में सवार था और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज से 2 दिन पहले बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे समंदर की गहराई बहुत ज्यादा है। अगर कहा जाए कि उस जगह को बहम का कुआं कहा जाता है, जिसकी जो गहराई है वो तकरीबन 6200 मीटर के करीब है, तो इसलिए अब मुमकिन नहीं है कि उस ऑपरेशन को जारी रखा जा सके या किसी बंदे की जिंदा या मुर्दा बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं बाकी रहेगी। तो अभी पाकिस्तानी जो डेड बॉडीज थी वो पाकिस्तान पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, इन डेड बॉडीज को एथेंस के, क्योंकि ये जो हादसा पेश आया तकरीबन एथेंस से तकरीबन 300-350 किलोमीटर अवे था, तो इनको डेड बॉडीज को एथेंस में लाया जा चुका है और इनकी शनाख्त का अमल जो है वो DNA के जरिए होगा, क्योंकि जो लाशें हैं जो हमने कल वहाँ पे जाकर रिपोर्ट की और हमने उनसे पूछा तो उनकी हालत इंतहाई खराब है। तकरीबन आप कह लें कि गल रही हैं और उनके कुछ पीसेस वगैरह जो है वो हो चुके हैं। तो यूनानी हुकूमत ने एमरजेंसी तौर पे एक कमेटी तश्कील दी है ताकि जल्द अज जल्द उन लोगों का DNA किया जाए, ताकि उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल करके मुतल्लिका हुकाम के हवाले की जाए। अच्छा रफाकत, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं जो कि इंकिशाफात अभी सामने आ रहे हैं। 12 पाकिस्तानी जो कि बच गए हैं, उन्होंने बताया है कि बड़ा गैर इंसानी सलूक किया गया कश्ती में सवार पाकिस्तानियों के साथ। बिल्कुल निचले हिस्से में इनको रखा गया था जो कि कोल्ड स्टोरेज था, जो कि बंद हो गया। ख़वातीन और बच्चे भी थे। ये जो सारी तहकीकात अभी चल रही हैं, आप तक क्या इतलात पहुंची है जो वहाँ के हुक्काम बता रहे हैं? जी देखें, पहले नंबर पे तो ये जो एक माहीगीरी की कश्ती ली गई थी, लकड़ी की जो बनी हुई थी, इसकी हमने माहिरीन से जो बात की, जो यूनानी माहीगीर है, उनसे पूछा हमने कि इसका जो साइज था, जिसका मीटर था, इसमें कितने बंदों की गुंजाइश है। तो उन्होंने कहा था कि इसमें मैक्सिमम अगर आप एक बंदे को दूसरे बंदे के ऊपर भी बिठाएं तो 400 बंदों से ज्यादा की गुंजाइश इसमें नहीं बनती है, यानी कि पहले ही इसको डबल लोड किया गया। और दूसरे नंबर पे ये जो एक माहीगीरी की कश्तियां होती हैं जो यूरोप में हमने देखी है, ये नीचे से फ्रीजर टाइप बनी होती है और इनके ऊपर एक सुराख सा रखा जाता है कि जैसे ही
मछलियां पकड़ते हैं तो वो उस फ्रीजर में फेंकते जाते हैं। क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं और इनको पता होता है, ये एक खराब से शिप लेते हैं ताकि इनको पता होता है कि ये जो शिप है ये तो वापस आएगा नहीं, इसको हमने वहीं छोड़ देना है। तो इनकी कोशिश होती है जितने ज्यादा भेड़ बकरी की तरह बंदों को उस पर लादा जा सके तो ये लाद के तो उसको ओवरलोड करके भेज देते हैं आगे। ठीक है रफाकत, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त मंडी बहाउद्दीन से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे ने, क्योंकि कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में मालूम हो पा रहा और उनके अहले खाना इस वक्त शदीद परेशान है। जिस अजियत से वो दो चार हैं आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता चंद रोज़ कबल यूनान के करीब समुंदर में पेश आया, जिसमें तारकीन वतन की जो कश्ती थी वो हादसे का शिकार हो गई। इसमें जो तारकीन वतन की जो तादाद है, जो लापता वो तादाद है वो 298 के करीब बताई जा रही है। इस वक्त मैं मंडी बहाउद्दीन के गाँव बुरज घनिया में मौजूद हूँ, जहाँ के इस गाँव के 4 नौजवान जो अभी तक लापता हैं। उनके जो करीबी जो रिश्तेदार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि वो कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है और वो कैसे यूनान के लिए गए। जी 4 मई ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਦ ਵੜੈਚ ਏਜੰਟ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 9 ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਬਾਛੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜਾ ਕੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁੱਬੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, मैं लीबिया जाके तो दम दसना कोई कश्ती 564 बंदा जरा फदी के वापस आया है। लेकिन कल सन कन्फर्म ये गल होगी, रात अस चढ़ने इस तो कड्डी कल 11 बजे रब्ता करांगा। कल उस दसिया कराची एयरपोर्ट से तो पी के वापस अगो थाने रमानिया आ गया, वो भी साढ़े नाल नौसरबाजी। बाकी 27 लाख रुपया 28 लैके ते बंदे ना टुक्कर दिता है, ना पानी दिता है, तो ना साडे अगे सच बोलिया, तो ना सन बाण लग्या दसिया तुहाडे बंदे बाहर छड़े ने। असां ना सन लाने का दसिया, निरा किसी बंदे को मैसेज कराया जी तुहाडे बंदे कश्ती डुब गई है। दूजे बंदे दसदा पे दान मुबारक है जनाब तुहाडे बंदे पहुंच गए। असीं इत्थे मठियाइयां मठूइयां ये टोटल जिहड़े बंदे डुबे ने गोले के मक्खन वाली तोड़े तक उन्हां हर बंदे ने यही गल दसी, बस शिप उपड़ गया मुबारक जे। लेकिन बहुत बंदे ध्यान लग लैन कश्ती जी ये साडा मुतालबा है पर इस बंदे ने अगर गवर्नमेंट वजीर आला वजीर आजम जो भी है क्या फिक्रदार निके निके बच्चे ने जो साढ़े 4 जवान गए ने, इन्होंने 4 निके निके छोटे छोटे बच्चे क्या फिक्रदार तक पहुँचाया जाए। जैसे कि आपने सुना और देखा भी, वर्सान का यही मुतालबा है कि जो इंसानी स्मगलर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो अब तक जो लापता नौजवान है जो यूनान के समुद्र में जो लापता है उनकी तलाश की। सियाल बहुत शुक्रिया, इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है और बहुत दुख हो रहा है ये बातें सुनकर के। इन्हें बता